जगत के जो कर्म है, इन कर्मों में कठोर से कठोर कर्म भी यदि भगवत दृष्टि से हो, उसमें यदि कामना, वासना, आसक्ति, निज सुख की चाह न हो, तो वे कर्म भी अमरत्व की प्राप्ति कराने वाले होते। तो काम हम कोई सा भी करें, उस काम में जो अशुद्धि है कामना को लेकर, भगवत दृष्टि होती वह अशुद्धि निकल जाएगी। भाई हम ग्राहक को माल बेचते हैं, दुकानदार है, हमारी यदि भोग दृष्टि है तो हम वहाँ पर इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे कि ग्राहक ठगा जा रहा है या नहीं, बल्कि यदि ठगने में पैसा ज्यादा आवेगा हम ठग लेंगे, अच्छा बताकर खराब माल देने में पैसा आवेगा वो कर देंगे, तौल में माप में कम दे देंगे, नमूना दिखाकर घटिया माल दे देंगे, मिलावट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। लेकिन हमारी यदि भगवत दृष्टि है, इस व्यापार के द्वारा ग्राहक के रूप में आए हुए भगवान की पूजा करना है, तो क्या होगा, हम उसको माल बेचेंगे, उससे पैसा भी लेंगे, उसमें नफा भी करेंगे, परंतु उसको ठगेंगे नहीं, उसको बुरा माल नहीं देंगे, उसको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि हम तो उसकी पूजा के लिए उसे माल बेच रहे हैं। उसमें पूजा का फल अपनी आजीविका होगी, पूजा का फल हमें मेहनताना मिलेगा, सेवा का फल हमें पारिश्रमिक मिलेगा। ये नहीं होगा उसमें कि हम उसको किसी प्रकार से ठग लें, लूट लें। तो हर एक क्रिया में जहाँ भगवत दृष्टि है वहाँ व्यापार, खान पान में भी एक आदमी भोजन करता है, भोजन हम सभी करते हैं पेट भरने के लिए, सच्ची बात है, पर पेट भरने के साथ साथ कई प्रकार की और भी धारणाएं होती हैं, अलग अलग सबके। भाई पेट भी भरे और ऐसी चीज खाने को मिले जो हमें रुचि करो, जीभ को स्वाद लगती हो, किसी को खट्टा अच्छा लगे, किसी को मीठा अच्छा लगे, किसी को कुछ अच्छा लगे, तो वो फिर पेट भरने के साथ साथ स्वाद को पहले देखता है। एक आदमी पेट भरने के साथ साथ स्वास्थ्य को देखता है। बुद्धिमान रोगी है, बुद्धिमान आदमी है, वो देखेगा भाई हम चीज स्वाद तो है, जीभ को तो अच्छी लगती है, पर इससे स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला आदमी जीभ को स्वाद लगने वाली चीज भी नहीं खाएगा और अधिक नहीं खाएगा, क्योंकि वो जानता स्वास्थ्य बिगड़ेगा। एक आदमी खाता इसलिए कि अमुक अमुक चीज खाएंगे तो शरीर में बल बढ़ेगा, बल बढ़ने से हम अमुक आदमी से हमारा बैर है उसको मार देंगे, वो इसलिए खाता है। एक आदमी खाता है कि हम भोजन करेंगे तो भोजन से शक्ति बढ़ेगी, तो भोग करने के हमारे अंदर अधिक ताकत आवेगी, हम संसार के भोगों को भोगेंगे। तो भिन्न भिन्न दृष्टियों से भोजन पेट सभी का भरता है। एक आदमी सोचता है कि भाई शरीर की प्राप्ति हुई है, मानव शरीर की भजन के लिए, भगवान के लिए, और भगवान की प्राप्ति भजन से होगी, शरीर रहे बिना भजन होगा नहीं, इसलिए भजन करना है, अतएव शरीर की रक्षा करने के लिए भजन करना है। तो भजन करने के लिए शरीर में तामसिकता न आवे, आलस्य न आवे, प्रमाद न आवे, बुरे भाव न जागे, विकार न आवे, उसका लक्ष्य रहेगा ऐसा भोजन करना जो सात्विक हो, जो विकार पैदा न करता हो, जो मन में इंद्रियों में बुराई न पैदा करता, ऐसी चीज खाएगा वो। और एक आदमी उससे भी ऊंचा जाएगा, वो कहेगा भाई अपने तो सब भगवान के अर्पण करना है, भगवान ने आज्ञा दी, ये दर्शनार्थी कृष्ण मदर्पण, जो खाता है मुझे अर्पण करो। और एक आदमी उससे ऊंचा बढ़ता है, वो कहता है हम तो केवल भगवान हमारे खाने से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए हम खाते नहीं, खाने में हमें कोई लालसा नहीं, शरीर भूखे रहे न रहे। तो खाते सब हैं, परंतु भिन्न भिन्न भावों के अनुसार भोजन में अपने आप भिन्नता आ जाती है, और फल में तो भिन्नता होती ही है। इसी प्रकार कपड़े पहनना एक आदमी शौकीनी के लिए पहनता है, एक आदमी लज्जा निवारण के लिए पहनता है, एक आदमी सभ्यता के लिए पहनता है, एक आदमी अच्छा दिखाने के लिए पहनता है, एक आदमी सर्दी गर्मी से बचने के लिए पहनता है, एक आदमी भगवान के लिए पहनता है। कपड़े सभी पहनते हैं, पर अपनी अपनी भावना के अनुसार कपड़े पहनने में भी कपड़ों की सिलावट, बनावट, उन क्वालिटी, इन सब में अंतर आ जाएगा अपने आप।
जिसकी जैसी रुचि होगी, जैसी भावना होगी, उसी के अनुसार वो बनेगा, वैसे ही बनावेगा। तो अगर मनुष्य की भगवत दृष्टि हो जाए तो खाना पीना, सोना उठना, व्यापार करना, काम करना, नौकरी करना, अपने पेशे का जो काम सो करना, भजन करना, इन सब में भगवत दृष्टि होने पर जो अशुद्धि है, विष है, वो निकल जाएगा। नहीं तो भजन करने में भी विष रहता है,